नमस्कार, स्वागत है आपका अथर्व सिविल क्लासेस पर। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे रीजनिंग के अंतर्गत कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले वाली क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न के प्रश्न देखे थे, और आज की क्लास में हम देखेंगे रिवर्स सीक्वेंस पैटर्न, या इसे ही बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न भी कहा जाता है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए दिया था। आइए सबसे पहले उसे हल कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाइड्रोजन को JCJ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एंटीमनी को क्या लिखा जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होना काफी जरूरी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, और आशा करता हूं कि आपने भी इस प्रश्न को हल करके देखा होगा। जैसे अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए, तो सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन, और अगर इसके प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो H की प्लेस वैल्यू होती है 8, Y की होती है 25, D की होती है 4, R की होती है 18, O की होती है 15, G की होती है 7, यहां पर E भी आएगा, हाइड्रोजन GEN, तो E की होती है 5 और N की होती है 14। इसी तरह से अपन लिखेंगे JZYSHD की भी प्लेस वैल्यू, JCJZYSHD। अब अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो J की प्लेस वैल्यू होती है 10, C की होती है 3, J की होती है 10, Z की होती है 26, Y की होती है 25, S की होती है 19, इसी तरह फिर S की होती है 19 और D की होती है 4। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो जैसे इन्होंने 8 दिया है H, या 8 होती है H की वैल्यू और J की वैल्यू होती है 10, तो यानी कि H से J तक जाने के लिए आपने किया +2। इसी तरह Y की वैल्यू दी है 25, लेकिन इन्होंने Y की जगह दिया है C, और C की वैल्यू होती है 3, और 25 से C तक जाने के लिए आपको +4 करना पड़ेगा, क्योंकि 25 के बाद 26 यानी Z, और 27 का मतलब होता है A, क्योंकि अल्फाबेट्स होते हैं 26, और 26 Z के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, यानी A से शुरू हो जाता है। तो इस सीक्वेंस में देखा जाए तो Y से +4 करने पर C आता है। फिर इसी तरह से D की जगह पर दिया है उन्होंने 4, और 4 से D की वैल्यू दी है J, यानी 4 से 10 तक जाने के लिए, या 4 से 10 तक जाने के लिए +6 करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखिएगा 18 से 26 जाने के लिए आपके लिए +8 करना पड़ेगा, और यही सीक्वेंस आगे बढ़ा है। 15 से 25 जाने के लिए +10, 7 से 19 के बीच में +12। इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ रहे हैं, यानी सीक्वेंस दिया गया है +2 के अंतर से। तो कोडिंग भाषा को अपन ने डिकोड कर लिया कि +2 के डिफरेंस से +2 +4 +6 +8 करके इन्होंने सॉल्व किया है। अब इन्होंने कहा है एंटी मनी को क्या लिखा जाएगा, तो यही सीक्वेंस या यही कोड भाषा अपन एंटी मनी के लिए भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंटी मनी की भी प्लेस वैल्यू, ANTIMONY। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1, 14, 20, 9, 13, 15, 14 और 25। अब अपन वही सीक्वेंस इसमें फॉलो करेंगे। 1 में +2 करेंगे तो 3, 14 में +4 करेंगे तो 18, फिर आएगा 26, 17, 23। अब यहां देखिएगा 15 में अगर 12 जोड़ेंगे तो होता है 27, तो 27 यानी कि 27 की वैल्यू होती है 1, A के बराबर। तो 15 और 12 यहां लिखेंगे अपन 1, क्योंकि A चाहिए, या अपन 27 भी लिख सकते हैं। फिर 14, 14 और 14 28, यानी यहां आएगा 2। फिर 25 में जोड़ा जाएगा, 14 तक जोड़ दिया था 16, तो 25 और 16 होता है 41, लेकिन अल्फाबेट्स होते हैं 26 ही, तो इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 15, तो यहां आएगा 15। अब इन सब की जो प्लेस वैल्यू लिखी है इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं, तो अपना सही जवाब आ जाएगा।
जैसे 3 होती है सी की वैल्यू, फिर आएगा आर, जेड, क्यू, क्यू 17 की, यहाँ आएगा क्यू, फिर 23 होती है डब्लू की, एक ए की, दो बी की और 15 होती है ओ की। यानी सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ अपना सही जवाब होगा अगर ऑप्शन में देखा जाए तो। सी आर जेड क्यू डब्ल्यू ए बी ओ, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। इस प्रश्न को अपन ने इतनी डिटेल में सॉल्व किया, लेकिन अगर आप सिर्फ एच और ए को ही सॉल्व कर लेते और सी से शुरू होने वाला ऑप्शन में सिर्फ एक दिया है तो आप इस प्रश्न को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अभी अपनी स्टार्टिंग है तो अपन को बेसिक से सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना शुरू करना है। फिर धीरे धीरे जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएंगे कि शुरू के एक या दो सॉल्व किए और आपको क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें हम देखेंगे रिवर्स सीक्वेंस पैटर्न के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BEGJMQ को ACDFHK लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में TUXPHM को क्या लिखा जाएगा। रिवर्स सीक्वेंस में माइनस में या बैकवर्ड डायरेक्शन में किया जाता है, याद रखिएगा। और इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, तो होगी 2, 5, 7, 10, 13 और 17। इसको इन्होंने लिखा है जैसे ए की प्लेस वैल्यू हुई 1, 1, 3, 4, 6, एच की 8 और के की 11। इसको इधर सामने लिख लेते हैं 2, 5, 7, 10, 13, 17। इसको इन्होंने लिखा है 1, 3, 4, 6, 8, 11। अब इनके बीच का अपन डिफरेंस देखते हैं। जैसे 2 की जगह पर आया 1 यानी -1 किया, फिर 5 की जगह पर आया 3 यानी -2 किया, 7 की जगह पर आया 4 यानी -3 किया, 10 की जगह आया 6 यानी -4, 13 की जगह 8 यानी -5 और 17 की जगह 11 यानी -6। तो सीक्वेंस अपने सामने क्लियर है कि -1 करके इन्होंने बढ़ते क्रम में किया है। अब प्रश्न में कहा गया है इसी तरह TUXPHM को क्या लिखा जाएगा, तो इसकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सीक्वेंस अपन समझ गए इस प्रश्न का, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 20, 21, x की 24, p की 16, h की 8 और m की 13। अब सीक्वेंस अगर फॉलो करें तो 20 में से 1 कम होगा 19, 21 में से 2 कम होंगे तो 19 क्योंकि यहाँ -2 है, फिर 24 में से 3 कम होगा तो 21, 16 में से 4 कम होगा तो 12, 8 में से 5 कम होगा तो 3 और 13 में से 6 कम होगा तो 7। अब इनके अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 19 का मतलब होता है S, फिर 19 दिया तो फिर S, 21 वैल्यू होती है U की, 12 होती है L की, 3 आप सभी जानते हैं C की और 7 होती है G की। तो SSULCG अपना सही जवाब होगा। 7G यानी कि ग्रेप्स का G, यहाँ SSULCG, SSULCG ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में QNWIGE को MPVHFD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में नेशनल को क्या लिखा जाएगा। तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, N की होती है 14, W की होती है 23, I की होती है 9, G की होती है 7 और E की होती है 5। इसको इन्होंने लिखा है PMVHFD। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16, M की होती है 13, V की होती है 22। इसको देख के ही आप सीक्वेंस समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। H की होती है 8, F की होती है 6 और D की होती है 4। अब आप क्लियर देख सकते हैं यहां सब में -1 किया गया है। 17 से 16 -1, 14 से 13 -1, 23 से 22, 9 से 8, 7 से 6 और 5 से 4, यानी सब में -1 किया गया है। तो अपने पास इस कोडिंग का डिकोड हो गया। तो इसी तरह से अपन नेशनल की प्लेस वैल्यू लिख के सब में -1 कर लेते हैं। अब इस तरह के प्रश्न को प्रैक्टिस के साथ अगर आप करते हैं तो आप
बिना सॉल्व करे ही एग्जाम में कर सकते हैं, क्योंकि -1 करना है और आप सभी जानते हैं कि n के पहले क्या आता है, a के पहले क्या आता है, t के पहले क्या आता है, इसी तरह से करके आप कर लेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजीली आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप प्लेस वैल्यू करके ही सॉल्व करें, और वीडियो के साथ साथ सॉल्व करते चलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि आपकी स्पीड भी इससे चेंज हो। इसकी अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो n की होती है 14, a की होती है 1, t की होती है 20, i की होती है 9, o की होती है 15, n की होती है 14, a की होती है 1 और l की होती है 12। अब इस सब में एक एक माइनस कर दें। 13, इस जगह याद रखिएगा, जैसे ABCD अपन प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो इसकी हुई 1 2 3, इसके पहले फिर 26 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि a के पहले आएगा z, इसको याद रखिएगा। तो 1 से अगर -1 करेंगे तो आएगा 26 यानी z। फिर 20 से 19, 9 से 8, 15 से 14, 14 से 13, 1 से फिर 26 और 12 से 11। अब इन प्लेस वैल्यू के अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 13 होता है m की प्लेस वैल्यू, इसके बाद 26 आप सभी जानते हैं z की होती है, 19 होती है s की, 8 होती है h की, 14 होती है n की, याद रखिएगा, 13 फिर m की, 26 फिर z की और 11 होती है k की। तो अपना सही जवाब होगा m z s h n m z k। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा m z s h n m z k। और एग्जाम में इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, कई बार बिल्कुल मिलते जुलते आपको ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है सिर्फ किसी एक लेटर में आपको अंतर मिले। तो कोशिश करिएगा अगर आपके पास टाइम है तो पूरा सॉल्व करें, और अगर पूरा नहीं कर रहे तब भी कम से कम लास्ट के 2 और शुरू के 3 या 4 अल्फाबेट्स को सॉल्व करके जरूर देखिएगा, अगर आपको मिलते जुलते ऑप्शन मिलते हैं तो। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में व्यापम को TWHQA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा। तो फिर इसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो अगर V की प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो होती है 22, Y की होती है 25, A की आप सभी जानते हैं 1 होती है, T की होती है 16, फिर A की 1 और M की 13। इसको इन्होंने लिखा है TUUHQA। तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो T की प्लेस वैल्यू होती है 20, U की होती है 21, फिर U दिया है तो फिर 21, H की होती है 8, Q की होती है 17 और A की होती है 1। अब आप सीक्वेंस देखें, 22 से 20 गए तो यहां हुआ -2, 25 से 21 गए तो -4, 1 से 21 गए यानी -6, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स में से 5 ये हो गए और 1 ये हो गया तो -6। फिर 16 से 8 -8, फिर 1 से 17 यहां -10 हुआ है, और 13 से 1 यानी -12। इसी सीक्वेंस को अपन फॉलो करते हैं। इस जो प्रश्न पूछा गया है कि मदर को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं मदर की प्लेस वैल्यू, और सीक्वेंस अपन समझ गए कि -2 -4 -6 यानी कि -2 के बढ़ते क्रम में कोडिंग किया गया है। तो मदर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की होती है 15, T की होती है 20, H की होती है 8, E की 5 और R की 18। अब अपन इसमें वही पैटर्न लगा देते हैं। 13 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 11, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो याद रखिएगा 1 के पहले आता है 26, यानी A के पहले आता है Z। तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो यहां आएगा 26, फिर 5 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 21, और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 11 प्लेस वैल्यू होती है K की, तो K फिर आएगा K, 14 होती है N की, 26 आप सभी जानते हैं Z की, 21 होती है U की प्लेस वैल्यू, और ये 6 होती है प्लेस वैल्यू F की। यानी अपना सही जवाब होगा KKN ZUF।
KKNZUF, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। इन सभी में आप सीक्वेंस समझे, -2, -4, -6, -8, -10 और -12 तक सीक्वेंस अपना गया था। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को LMKGZS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो इसे भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखना है प्लेस वैल्यू। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की होती है 15, N की होती है 14, K की होती है 11, E की होती है 5 और Y की होती है 25। इसी तरह से इसकी भी लिख लेते हैं। तो L की होती है 12, M की होती है 13, K की होती है 11, G की होती है 7, Z की होती है 26 और X की होती है 19। X नहीं, सॉरी, S की होती है 19। X की 23 होती है, S की 19। अब अगर अपन इसका सीक्वेंस देखें तो पहला वाला तो क्लियर दिख रहा है, 13 से 12 यानी -1। दूसरे में 15 से 13 यानी -2, फिर 14 से 11 -3, फिर 11 से 7 -4, फिर 5 से 26 यानी -5 और 25 से 19 यानी -6, यानी -1 का सीक्वेंस बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो इसी तरह से टाइगर की भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, आई की होती है 9, जी की होती है 7, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। यहां ई नहीं आएगा, 5, ई की होती है 5। अब इसमें एक एक कम करके वाला क्रम लिखते हैं। तो 20 से 19, फिर 9 से -2 करना है तो 7, 7 से -3 करना है तो 4, 5 से -4 करना है तो 1 और 18 से -5 करना है तो आएगा 13। अब इनके अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 19 होती है एस की, 7 होती है जी की, 4 आप सभी जानते हैं डी की, 1 होती है ए की और 13 होती है एम की। तो SGDAM अपने प्रश्न का सही जवाब होगा। SGDAM ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। और देखिएगा इस प्रश्न में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ एक लास्ट का अंतर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि शुरू के आप एक दो सॉल्व करें और टिक करके आगे बढ़ जाएं। कम से कम लास्ट वाला चेक जरूर करिएगा अगर मिलते जुलते आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेम्पर को QDOLDS लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एंगल को क्या लिखा जाएगा? इसको भी अपन को लगभग वैसे ही सॉल्व करना है। लगभग सेम प्रश्न है सभी, लेकिन अपन प्रैक्टिस की दृष्टि से इनको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक ही पैटर्न के कई प्रश्न अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम में आपको एक नज़र में देख के क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न है और कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद आपको क्लियर होगा कि ये किसी दूसरे पैटर्न का प्रश्न है और गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी अपन लिखते हैं प्लेस वैल्यू। तो टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, ई की होती है 5, एम की होती है 13। यहाँ ई की जगह 5 आएगा। इनको नंबर से सॉल्व करें, ज़्यादा आसानी होती। बाकी डायरेक्ट करने के भी तरीके में धीरे धीरे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो आपको बताता जाऊंगा। फिर पी की होती है 16, ई की होती है 5 और आर की होती है 18। इसको इन्होंने लिखा है QDOLDS, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू की होती है 17, डी की होती है 4, ओ की होती है 15, एल की होती है 12, डी की होती है 4 और एस की होती है 19। अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो 20 से 17 -3 किया, 5 से 4 फिर -1 किया, फिर 3 से 15 +2 किया, यानी कोई सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा। -3 -1 +2, फिर 16 से 12 में -4 किया, 5 से 4 में फिर -1 किया और 18 से 19 में +1 किया, यानी कोई एक सीक्वेंस इसमें नहीं बन रहा। अब इन्हें पहचानने का तरीका सिर्फ एक है, प्रैक्टिस। तो आप अगर पहले इस तरह के प्रश्न किए हैं तो आप एक नजर में देख जाएंगे कि 20 से 19 गए हैं तो -1 किया है, 5 से 4 गए हैं तो -1 किया है, 13 से 12 -1, 16 से 15 -1, 5 से 4 -1 और 18 से 17 -1। अब इस तरह के प्रश्न को अगर आप जमा के देखें तो इस तरह से लिखा जाता है 20, 5, 13, 16, 5, 18।
फिर आएगा 17, 4, 15, 12, 4, 19। अब 18 से 17, 5 से 4, 16 से 15, 13 से 12, इसी तरह से 5 से 4 और 20 से 19। इन सभी में -1 का क्रम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी तक जो अपन ने प्रश्न किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है जी। आइए अब इसी तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं, एंगल को किस तरह से लिखा जाएगा। इसका सीक्वेंस समझ गए आप। पहले वाले से -1 करके लास्ट में दिया है, दूसरे वाले से -1 करके सेकंड लास्ट में दिया है। तो इसी तरह से अपन एंगल के भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर एंगल की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू होती है 1, एन की होती है 14, जी की होती है 7, एल की होती है 12 और ई की होती है 5। अब पीछे से घटते क्रम में लिखना है, मतलब ए से -1 करके आएगा लास्ट में, तो यहां आएगा 26, फिर 14 से आएगा 13, 7 से आएगा 6, 12 से आएगा 11 और 5 से आएगा 4। इस तरह से एक पोर्शन ये हो गया, एक इसका सीक्वेंस ये हो गया। अब इनकी अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 26 आप सभी जानते हैं जेड, 13 होती है एम की वैल्यू, 6 होती है एफ की वैल्यू, 11 होती है के की और 4 होती है डी की, यानी कि डी के एफ एम जेड अपना सही जवाब होगा। इसका सीक्वेंस समझे, लास्ट से रिवर्स पैटर्न दिया गया है और -1 का सीक्वेंस है। तो डी के एफ एम जेड अपना सही जवाब होगा। अब आप अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे तो अगर आप शुरू के 2 सॉल्व करेंगे तो सब में दिया है, लास्ट का 1 सॉल्व करेंगे तब भी सब में दिया है, लास्ट के 2 सॉल्व करेंगे तो भी आपको 2 ऑप्शन देखने मिले हैं। अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ बीच के एक में अंतर है और अपना सही जवाब होगा डी के एफ एम जेड, यानी ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और अगर आप बीच का अकेला सॉल्व करते तब भी 2 जगह दिया है, यानी आपको इसको पूरा ही सॉल्व करना था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पूरा सॉल्व करना था, इसी कारण से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं कि प्लेस वैल्यू से ही आप सॉल्व करें। और आशा करता हूं आपने यह प्रश्न कर लिया होगा सॉल्व और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब किया होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फंक्शन को ETMBSHNM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैलकुलस को क्या लिखा जाएगा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, यू की होती है 21, 21, एन की होती है 14, सी की आप सभी जानते हैं 3 होती है, टी की होती है 20, आई की होती है 9, ओ की होती है 15 और एन की होती है 14। अब इसकी लिख लेते हैं टीएमबी की। तो ई की होती है 5, टी की होती है 20, एम की होती है 13, बी की होती है 2, एस की होती है 19, एच की होती है 8, एन की होती है 14 और एम की होती है 13। जी 8 है, एक सेकंड जी, 8 है, 8। अब इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखते हैं, अल्फाबेट लिखना है कैलकुलस के। 6 से 5 आए तो -1, 21 से 20 आए तो फिर -1, 14 से 13 यानी -1, लगभग वही सेम सीक्वेंस है। अपन अब लास्ट वाला देख लेते। 14 से 13 एक कम, 15 से 14 एक कम, 9 से 8 एक कम, 20 से 19 एक कम, यानी सीक्वेंस है, सब में -1 किया गया है। अब इस प्रश्न को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कैलकुलस की उन्होंने कहा है। तो सी के पहले क्या आता है बी, ए के पहले क्या आता है जेड, फिर एल के पहले क्या आता है के, फिर सी के पहले क्या आता है बी, फिर यू के पहले आता है टी, एल के पहले फिर के, जेड, ए के पहले फिर जेड और एस के पहले आर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बी जेड के बी टी के जेड आर इसका सही जवाब होगा। अब इसे अपन प्लेस वैल्यू से सॉल्व करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट करने का आपको बता दिया, बाकी अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्लेस वैल्यू से ही करना है। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं अपन कैलकुलस की। तो सी की प्लेस वैल्यू होती 3, ए की होती है 1, एल की होती है 12, इधर 3 है, फिर सी की 3,
यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, फिर एल की 12, ए की 1 और एस की 19। अब सब में -1 करना, तो 3 का 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 का हो जाएगा 26, 12 का 11, 3 का 2, 21 का 20, फिर 1 का 26, सॉरी यहाँ एक 12 रह गया, यानी 12 का एक 11 आएगा बीच में, फिर 1 का 26 और 19 का 18। इनके अल्फाबेट लिख लेते हैं। 2 मतलब होता है बी, 26 मतलब होता है जेड, 11 मतलब होता है के, फिर 2 मतलब होता है बी, फिर 20 मतलब टी, उसके बाद 11 मतलब फिर के, 26 मतलब जेड और 18 मतलब आर। तो बी जेड के बी टी के जेड आर अपना सही जवाब होगा। अब यहां भी आपको देखिएगा बिल्कुल एक जैसे दो ऑप्शन देखने को मिले हैं, बी जेड के बी टी के जेड आर और बी जेड एल बी टी के जेड आर। तो सिर्फ बीच के दो अल्फाबेट्स का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा, बी जेड के बी टी के जेड आर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। और सीक्वेंस आप समझ गए, इन सब में -1 हुआ है, 3 से 2, 1 से 26, 12 से 11, 3 से 2, 21 से 20, 12 से 11, 1 से 26 और 19 से 18। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट को YJNFYZCR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अल्टरनेट को क्या लिखा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, सबकी प्लेस वैल्यू लिख के। और अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ए एल दिया है, इसमें ए एल दिया है, ए को इन्होंने कहा है वाई और एल को इन्होंने कहा है जे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि शुरू के दो लेटर अपने वाई और जे होंगे। तो वाई जे दिया है बी में ऑप्शन में और सी ऑप्शन नंबर डी में, फिर पी यहाँ टी दिया है। तो लास्ट वाला देखिएगा, टी को इन्होंने कहा है आर, तो यहां भी लास्ट में टी है, तो लास्ट में आर जिसमें होगा वो उसका सही जवाब होगा। शुरू में वाई जे और लास्ट में आर, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो सकता है, क्योंकि ए एल टी तो यहां भी आर आएगा। ए को इन्होंने वाई कहा था, यहाँ एक और लास्ट में ए है, तो आर के पहले फिर वाई आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और अगर आप भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर कमेंट करते चलिएगा। आइए तो सबसे पहले इनकी लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। बार बार प्लेस वैल्यू लिखने से आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाएगी और आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगी। जैसे ए की प्लेस वैल्यू होती 1, एल की 12, पी की 16, एच की 8, ए की 1, बी की 2, ई की 5 और टी की 20। इसी तरह से नीचे वाले की लिख लेते हैं। तो y की होती है 25, फिर j की होती है 10, n की होती है 14, f की होती है 6, y की होती है 25, z की होती है 26, c की होती है 3 और r की होती है 18। अब अगर अपन इसका पैटर्न देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो a से गए हैं 25, ए के पहले 26 और उसके पहले 25। अगर अल्फाबेटिकली सीक्वेंस देखें तो यहाँ -2 किया गया है ए से, मतलब 1 से 25 जाने के लिए। फिर 12 से गए हैं 10, यानी फिर -2 किया गया है। 16 से गए हैं 14, -2। 8 से गए हैं 6, -2। और लास्ट तक भी अपन देखें तो 20 से गए हैं 18, यानी -2। तो सब में -2 का पैटर्न अपनाया गया है। तो इसी तरह से अपन जो पूछा गया है कि अल्टरनेट को क्या लिखेंगे, तो उसकी प्लेस वैल्यू लिख के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आएगा 1, 12, 20, 5, 18, 14, 1 और 20। सब में -2 करेंगे तो एक से हो जाएगा 25, इससे हो जाएगा 10, 18, 3, 16, 12, एक से फिर 25 और 20 से 18। इनके अगर अल्फाबेट्स लिखें अपन तो 25 होती है y की वैल्यू, 10 होती है j की, 18 होती है r की, 3 आप सभी जानते हैं c की, 16 होती है p की,
फिर 12 होती है एल की, 25 होती है फिर वाई की, और 18 होती है आर की। तो अपना सही जवाब होगा वाई जे आर सी पी एल वाई आर। वाई जे आर सी पी एल आर वाई, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एलिफेंट्स को BIBMEXKQP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिमेंट्स को क्या लिखा जाएगा। लगभग जो अपन ने पिछला प्रश्न किया लगभग उसी तरह का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब दीजिएगा। एज अ होमवर्क आप इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा। और आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और साथ ही अथर्व सिविल क्लासेस पर महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए कंप्यूटर की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है। तो अगर आपने कंप्यूटर की क्लासेस नहीं देखी हैं या उसके पहले की और क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।